प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी, अमर प्रेम की अमर कहानी, आजादी को दी कुर्बानी। देख के इनकी जोश रवानी, होगी तुमको भी हैरानी। रक्त किसी आही से लिखते किस्मत का लेखा, किस्मत का लेखा। ओ लाल रेखा, लाल रेखा, ओ लाल रेखा, लाल रेखा। हमें गाली दे दीजिए, लात मार दीजिए, ठोकर भी मार दीजिए, जो जी में आए सो कर दीजिए, बस फैसला हमारे हक में ही कीजिए। आर्या के इस शादी से इनकार करने पे सारी उम्मीदें पल भर में चकनाचूर हो गई। अब इस बोझ से निजात पाने का एक ही रास्ता है, खुदकुशी। वो बस मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मैं मानसी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। हाँ, ये वही गाड़ी है ना जिसने तुम पे कीचड़ उछाला था, और ये वही मैं जिसने तुम पर टिश्यू पेपर फेंका था। और तो और माफी तक नहीं मांगी थी। सोच लो कितना बदतमीज हूं। इसमें कौन सी नई बात है? बदतमीजी तो आप अमीरों की जागीर है। यही नहीं, और भी ढेरों सारी क्वालिटीज है मुझे। मैं शराब पानी की तरह पीता, बाप के पैसे उड़ाता, लड़कियों के साथ ही घूमता, वगैरह वगैरह। तो और क्या क्या है आपके लिस्ट में? ये लिस्ट काफी लंबी तो है। आप जब खुद की तारीफ खुद ही कर दिए हैं तो पूरा ही बता दीजिए। आर यू रियली इंटरेस्टेड इन दिस? यस, ऑफ कोर्स। आपका रिश्ता जो आया है मेरे लिए, तो जानना तो जरूरी है ना। ठीक है फिर सुनो, मैं ना अपनी धुन का पक्का हूं, जो मन में आता है वही करता हूं। मुझे ना किसी की रोक टोक बिल्कुल नहीं पसंद। आर्टिस्ट हूं, अपनी आर्ट में जीता हूं, पर वो पुराने गैर जमाने वाला आर्ट नहीं है, मॉडर्न आर्ट। समझती हो ना? वैसे ही मेरी लाइफ भी काफी मॉडर्न और ओपन। तो आपको मेरे बारे में कुछ नहीं जानना? जानना क्या? तुम एक नामचीन और ईमानदार जस्टिस की बेटी हो, फैमिली भी काफी रेप्यूटेड है। बाकी तुमने अपने ख्यालात तो बता ही दिए हैं। मैंने अभी तक मेरे ख्यालात आपके बारे में नहीं बताया है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे फर्क पड़ता? वैसे भी तुम्हें मेरे बारे में जितना जानना था मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें बता दिया। बाकी तुम्हारे ऊपर। देखो, मैं तो अपने डैड की जिद के आगे बेबस हूं, पर तुम फ्री हो, चाहो तो इस शादी के लिए मना भी कर सकते। लेकिन अगर हाँ कहना है तो पहले ही जान लो, इस शादी से मेरे लाइफस्टाइल में कुछ नहीं बदलने वाला। मैं जैसा हूं वैसा ही रहो, बाकी तुम्हारी मर्जी।
आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? लेडीज फर्स्ट। आप लोग लड़की से ही पहले पूछ लीजिए। बधाई हो आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और पसंद है। अजीब लड़की है यार, मेरे बारे में इतना सब कुछ सुन के भी शादी के लिए हाँ कर रही है। बहुत बहुत बधाई हो। और इसी बात पे फिर मिठाई हो। थोड़ी समधी जी, आप मुझे भी खिलाइए। बस तो जनाब इतने अल्ट्रा मॉडर्न हैं, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं हैं। ज्यादा इतराइए मत, हमने आपकी खूबसूरती देखकर हाँ नहीं कही, बल्कि इसीलिए हाँ कही है क्योंकि आप सच बड़ी आसानी से कह देते और हम ऐसे लोगों को अपनाने से कोई परहेज नहीं करते। क्या करूं, रिक्वेस्ट भेजूं या नहीं? वे, तुम तो मेरी फितरत जानती हो, मैं किसी एक का तो नहीं हो सकता। तो आफ्टर ऑल तुम किसी और से शादी कर रहे हो। मुझे तो पता था यू विल चीट मी डियर। वे, तुम मेरी फितरत जानती हो, मैं किसी एक का तो नहीं हो सकता। बस बस, तुम्हारे ये डायलॉग अब मेरे किसी काम के नहीं रहे। हो तो रहे हो तुम किसी और एक के। अरे यार, वो डैड ने कुंडली का फंडा गले डाल दिया, इसलिए फंस गया। बाय द वे, वो लड़की तुमसे काफी खूबसूरत तो है। What? Go to hell. No, wait. Sorry बाबा, I was just kidding. तुम मेरे लिए हाथ जैसी हो, हमेशा वैसी ही रहोगी। ये बात मैंने मानसी को भी बोल दी। Who मानसी? जिससे मेरी शादी हो रही बाबा। Oh, okay. What happened? Why are you laughing?
Go to hell. क्या सोच रहे हो? नींद नहीं आ रही? बेटे की शादी मैं सोच रहा हूं कि बड़े ही धूमधाम से उसकी बारात आ रही है। हमने यहां सारी तैयारियां कर रखी है और फिर हमारी मानसी का लगन हो रहा है और फिर अगले ही दिन हमारी आईजूनी हम सबको छोड़कर चली जाती। यहां सारी तैयारियां, सारी सजावट, ये सारी रौनक थरी की थरी रह जाती। बस आप यहीं तक सोच रहे हो? मतलब ये कि जब हमारी आई जोनी शादी करके ससुराल जाएगी, फिर कुछ दिनों बाद जुआई के साथ यहाँ भी तो आएगी। और पता है, 1-2 साल के बाद तो हमें नाना नानी कहने वाली एक छोटी सी गुड़िया भी होगी उसके साथ। ये मैंने क्यों नहीं सोचा? कमाल है। एक बात कहूं? हाँ बोलो। बेटी पलकती जरूर है बाबुल के गलियारों में, पर फूलती फलती है ससुराल के आंगन में। अरे वाह, ये इतनी पॉजिटिविटी, कमाल है। ये सिर्फ मानसी की माँ में ही हो सकती है। और मानसी के पिता में भी। आप अपूर्वा हो ना? राइट। आप मामूनी हो ना? जी। और मैं लिपन। हाँ, हो गया इंट्रोडक्शन। और तू नहीं भी बताना ना तो भी वो समझ जाती। बिल्कुल सही कहा तुमने। अच्छा, हम चले अभी आपकी बहन को लेके आते हैं। चलिए। चलिए, मिलना जुलना हो गया निर्मल जी, है ना? तो सब अपने हैं अब। आप ये बताएं कि जल्दी से शादी कब कर सकते? अरे लेकिन इतनी जल्दी क्या है? एक्चुअल में हमारे बेटे का एग्जीबिशन है। हाँ, तो इसलिए शादी तो उससे पहले होनी चाहिए ना? पर इतने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कैसे होगी? अरे हम आपसे कौन सा लंबा चौड़ा तामझाम करने के लिए कह रहे हैं? जितनी सिंपल शादी होगी हम उतने ही ज्यादा खुश होंगे। देव, आपका क्या कहना है? देखिए, आप अपनी अपनी सहूलियत की बात कर रहे हैं, लेकिन तिथियां तो नक्षत्र तय करती हैं ना। हाँ, तो जो देखिए ना जल्दी से, नक्षत्र क्या कह रहे हैं? देखिए। देखिए, शादी कोई सिर्फ फंक्शन नहीं है। ये 2 आत्माओं का, 2 दिलों का, 2 परिवारों का, यहाँ तक के 2 समाज का मिलन होता है। यदि नक्षत्र और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त ना हो तो दोनों परिवारों को हानि हो सकती है। इसलिए मुझे पंचांग देखकर नक्षत्रों के हिसाब से तिथि तय करने दीजिए। क्षमा कीजिए देव, मैं असल में कुछ ज्यादा ही उत्साहित हो गया था। अरे वाह, कितनी
कितनी सुंदर लग रही है ना मेरी बुआरी। साक्षात लक्ष्मी। जरूर मैंने अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ऐसी अच्छी बहू मिली है। मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं? अच्छी शर्मिंदा कर रही है आप हमें। अब हमारी आई जूनी आपकी अमानत है। जी ये भी कोई कहने की बात है? आपको कोई गलतफहमी हो गई है? हम आपकी बेटी को बहू बना के नहीं, बेटी बना के ले जा रहे हैं। अच्छा मॉम, तो मैं अब तू चली जाएगी ना विदा होके, तो तेरी जगह को कौन भरेगा? नक्षत्र ये कहते हैं कि विवाह की सबसे करीबी और शुद्ध तिथि अगले महीने की एकादशी। वाह, लक्ष्मी जी भी यही मेरा मतलब वो भगवान भी यही चाहते हैं। अब जब ईश्वर ही यही चाहते हैं तो उसमें अब हम क्या कर सकते हैं, जैसी प्रभु की इच्छा। फिलहाल तो सगाई का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे देव, तो फिर देर किस बात की है, शुरू करिए। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। अरे हाँ, जी जी। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप इतनी बड़ी आर इंडस्ट्री के मालिक हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने अपने बेटे आर्य के लिए हमारी आई जोनी मानसी का रिश्ता कबूल करके हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और जैसा कि देव ने कहा है कि ये रिश्ता सिर्फ दो परिवारों का ही मिलन नहीं है, बल्कि दो अलग अलग समाज का भी मिलन है। मैं आप सबसे करबद्ध यही प्रार्थना करता हूं कि आप सबका आशीर्वाद सब पर बना रहे और प्रभु की कृपा बनी रहे। राधे राधे। तो सगाई शुरू की जाए। हाँ। लो बेटा।
ये डील ठुकरा कर आप मुझसे टकराने की गलती कर रहे हैं। आपको तो पता ही होगा मेरे ऊपर खून खराबे के कितने केसेस थे, और आज मैं उन सारे केसेस को खत्म करके बेदाग घूम रहा हूँ। वादा जो लिख लिया गया है, लिखा है जो वो ही होना है। खोया था जो उसे अब पाना है, पाया जो अब ना खोना है। वक्त का पहिया घूम के आया, किसने